हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हम लोगों ने चालू किया है उसका 1 से लेकर के 20 ऑब्जेक्टिव मैंने कर दिया है। और टॉपिक जो हम लोग चला रहे हैं अभी मैट्रिक्स से चला रहे हैं। ठीक है, आइए 20 के बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और बात जानकारी देना चाहते हैं कि अब हम लोग जल्द ही सीबीएसई का भी 11th का भी हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो जल्द ही। तो पहले अभी इसको करते हैं। टॉपिक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ ए, ये मैट्रिक्स दे रखा है तो कहता है ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहली बात बताइए, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वह वेक्टर हर हाल में नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके जब पढ़ेंगे ना तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखो ना, ये जब से भी अगर ए इनवर्स निकाल रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, सिंगुलर तब होता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया, 201 लेमडा 21 माइनस 3 5 3। एक्सपेंड कर दीजिए रो के अलोंग, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, जिस एलिमेंट को बाहर करते हैं उसका रो छोड़ दो और उसका कॉलम छोड़ दो, मतलब उसका रो छोड़ दिया और उसका कॉलम छोड़ दिया, तो जो बच गया उसमें डिटर्मिनेंट लगा दो। तो 2 1 5 3। ठीक, उसके बाद माइनस ये वाला, क्योंकि ऐसे करते हैं पहले ये फिर ये बाहर कर देंगे, तो माइनस लेमडा हो गया। जो एलिमेंट बाहर करते हैं उसका रो छोड़ देना और उसका कॉलम छोड़ देना। देखिए ना, तो इसके लिए रो ये मतलब समझो ना, जो एलिमेंट बाहर करेंगे उस पर लेट जाओ फिर खड़ा भी हो जाओ। तो ये लेट गया तो ये गायब, खड़ा हो गया तो ये गायब, तो इससे पे आ जाएगा ये और ये। कौन का एलिमेंट हो जाएगा, 0 1 हो गया और 5 3 हो गया। ओके, फिर ये एलिमेंट बाहर करें, माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये बाहर करेंगे तो इस एलिमेंट के लिए रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, तो 0 1 2 1 0 1 2 1। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 2 ऐसे गुना करते हैं 6 ऐसे माइनस ऐसे, 6 माइनस 5 1 माइनस लेमडा 0 माइनस 5। ठीक, माइनस 3 0 माइनस 2। ओके, तो कितना हो जाएगा बुआ, 6 प्लस 2 8 अब प्लस 5 लेमडा। ठीक, तो कहता है क्या, ये तो आया किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट है, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 5 लेमडा नॉट इक्वल टू माइनस 5 सॉरी माइनस 8, यानी कि लेमडा नॉट इक्वल टू माइनस 8/5। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो लेमडा 2 है, ये तो होगा ही नहीं। नॉट इक्वल टू 2 है जबकि होना चाहिए नॉट इक्वल टू 8/5, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इज करेक्ट। इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहते हैं। इफ ए इक्वल टू ये दे रखा है, देन कहता है ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 7 आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज। कौन सा ऑप्शन होगा, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नन। ठीक, तो हम लोग ये निकाल के देखते हैं, यानी ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर भाई पहले निकाल लीजिए, ए इंटू ए होता है मतलब 3 माइनस 1 1 2। ठीक, 3 माइनस 1 1 2। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 1 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 प्लस 2 5, इससे करिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, इससे करिएगा तो माइनस 1 प्लस 4 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। पक्का, ए स्क्वायर हमको निकल गया। ओके, तो अब ये सब कह रहा है तो कितना है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप डाल दीजिए, तो हो गया 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5। ए का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 1 1 2 माइनस 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे डालते हैं हम लोग। ओके, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 5 3, इस माइनस 5 को अंदर ले चलिए तो हो गया माइनस 5 सॉरी माइनस 15, ये प्लस 5 हो गया, यहाँ माइनस 5 हो गया, और ये माइनस 10 प्लस अंदर भेजिएगा तो माइनस 7 0 0 माइनस 7 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 8, ये देखिए ये 8 है और यहाँ 15 है और माइनस, तो कितना हो गया
15 7 तो 22 हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, -14 हो गया। ठीक है, ओके। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट 0 दे देगा। ओके, ये 0 दे देगा। और यहाँ हो गया 3, 3 में से अगर 10 चला गया तो -7, -7 -14 हो गया। ओके, सबसे पहले तो जीरो मैट्रिक्स होगा नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा, ठीक, और ई भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन है, बजाता है कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल। पूछिए क्यों, क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट कहता है कि अपना जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें कोई ना कोई होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल मतलब इसको छोड़ के ये दोनों 0 है, तो सो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ये 22 था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है बउआ, इफ ए इक्वल टू है आपका cos x sin x है, माइनस साइन एक्स है, cos x है, ओके। देन कहता है a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मतलब I2, मतलब 2/2 ऑर्डर का है, द वैल्यू ऑफ x इज, देन द वैल्यू ऑफ x इज पूछ रहा है, और अपना ऑप्शन सभी दे रखा है। ऑप्शन है आपको π/6, सेकेंड ऑप्शन है आपको कौन सा है, π/3 है, एंड थर्ड ऑप्शन आपका है पाई है, एंड फोर्थ ऑप्शन है 0 है। बात समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए, तो ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज कहता है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई तो हो गया ए, तो जैसा ही लिख दीजिए cos x sin x माइनस साइन एक्स और cos x। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम लोग जानबे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले आइए, तो cos x हो गया माइनस साइन x हो गया, यहाँ पे लिखो sin x cos x, और ये बराबर जो हो गया 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा, cos x कितना हो गया 2 cos x, ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया, और ये कितना हो गया 2 cos x इक्वल टू 1 0 0 1। इसका मतलब 2 cos x इक्वल टू 1। बोलिए, ये तो एक काम करिए, पहले इतना लिखिए, हम ऊपर मिटाते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यही देखते हैं, तो 2 cos x इक्वल टू कितना हो गया 1, तो 2 cos x इक्वल टू 1, इसका मतलब cos x इक्वल टू हाफ, cos में किसका वैल्यू हाफ होता है, cos π/3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया π/3, तो देखिए तो कोई ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था, 23 था, ओके। अब नाउ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 देखिए, 24 यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बुआ कि इफ x प्लस वाई 2x y x माइनस वाई, ये हो गया 2 माइनस 1, ठीक है ना, और ये 3 2, तो कहता है कि देन एक्स वाई इज इक्वल टू, ऑप्शन सब दे रखा है आपको, कौन कौन ऑप्शन है, -5 है, -4 है, और कौन सा है 4 5 है, 4 है, और डी ऑप्शन है 5 है, ठीक है। तो आपको इसके लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करिए मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 से करिएगा तो कितना जाएगा 2x प्लस 2y माइनस वाई, इससे करिएगा 2 2 जा 4x, इसे करिएगा तो -x प्लस वाई, और यह किसके बराबर है 3 2 के बराबर, ओके। तो ये हो गया 2x, 2y में से y गया तो y, 4x माइनस x मतलब 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 2, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसके नीचे मिटा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए, दो इक्वेशन बन गया क्या,
यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस हो गया। और x का वैल्यू डाल दीजिए इसी इक्वेशन में, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 हो गया। तो हमें पूछ क्या रहा था, आपको पूछ ये रहा था 5 ही ना होगा। यहाँ भी अगर डालते हैं तो -3 उधर गया तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा कह दिया है। अच्छा हाँ, ऑप्शन तो है ही नहीं, हमें एक्स वाई पूछ रहा है, यानी 1 इंटू, यहाँ पे -1 है, एक्स वाई पूछ रहा है, तो -1 इंटू 5, मतलब आंसर कौन सा आ गया, -5 आ गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ 2। एक बात की जानकारी आपको बता दूं कि जो भी ऑर्डर का रहेगा, तो लेमडा ए अगर निकालते हैं हम लोग, तो ये होता है लेमडा, और जो ऑर्डर रहे वो उस पर चढ़ जाता है। ठीक, लेमडा का पावर जो ऑर्डर रहता है सो इंटू डिटरमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना है, 2/2 ऑर्डर का है, यानी कि 2 ऑर्डर का n का मान 2 है, तो ये क्या दे रखा है 2a, तो ये बाहर 2 का पावर 2 डिटरमिनेंट है, तो हो गया 4 इंटू डिटरमिनेंट है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा था, जरा कौन सा क्वेश्चन था, 25 नंबर। सो हाँ ठीक है, अब 26 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Which of the following is a unit? Which of the following is a unit matrix of order 3/3? Which of the following is a unit vector of order 3/3? यानी कि 3 रो 3 कॉलम वाला होना चाहिए। ठीक है ना, और ऑप्शन सब भी दे रखा है। ऑप्शन है आपका 1 1 1, बाद में 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये सब आपको थ्योरी में पढ़ा दिया जाता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है 0 0 0 0 0 0 1 1 1, एंड ऑप्शन डी है आपका 0 0 0 1 1 1 0 0 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाद में 0 हो। तो कौन सा दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 है, इसके अलावा सारा का सारा क्या है, 0 है। ओके, चलिए, एंड नाउ 27 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो देन ए ट्रांसपोज पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 2 1 3 5 4 6। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको क्या चाहिए, 4 5 6। ठीक है, 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6, एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 3 2 1 3 2 1 एंड 6 5 4। अरे भाई, तो हम लोग ट्रांसपोज में जानते हैं ना कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, बात खत्म। तो देखिए ना, फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3, तो देखिए तो कॉलम में 1 2 3 कौन सा है, फर्स्ट रो यहाँ आ गया, सेकेंड रो यहाँ आ गया। ऑप्शन नंबर सी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी करिए। चलिए, हमें दे रखा है द मैट्रिक्स इतना इज अ, ऑप्शन सब दे रखा है, सिमेट्रिक होना चाहिए है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि डायगोनल है, कौन सा है, बात समझ में आ गया। ठीक है, देखो सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है पता है ना आपको, कि इसमें कुछ ना कुछ रहेगा और इसके अलावा सारा 0 रहता है, तो डायगोनल तो होगा नहीं। तो नन वाला भी नहीं हुआ, नहीं वो तो बात की बात है, नन तो अभी नहीं कर सकते हैं, मतलब डायगोनल नहीं होगा, इतना कंफर्म हो गया। सिमेट्रिक जानते हैं कि उसका ट्रांसपोज करेंगे अगर वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करके भाई देखते हैं, मान लो कि इसको ए मान लिए, तो ए ट्रांसपोज करिएगा तो कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 4 1 0 -5,
एंड माइनस 147। तो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू ए है, ये भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 -4 -2 -1 0 5 और 4 -5 -7। तो बताइए था, तो क्या माइनस ए के भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर माइनस ए नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो तीनों नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है, 28 में बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, if a matrix is both symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है, मैट्रिक्स, देन पहला ऑप्शन दे रखा है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए इज स्केलर मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन दे रखा है नन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो भाई कोनो मैट्रिक्स लेंगे तो ए ट्रांसपोज बराबर ए आएगा तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस आएगा, तो ऐसा तो कोई मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर 0 0 ले लेते हैं हम लोग, 0 0 ले लेते हैं, यानी कि जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो उसका ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो ना, अगर हम लोग ए लेते हैं जीरो मैट्रिक्स, कोई भी ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, मान लो, तो ए 0 0 0 0 करेंगे, ए ट्रांसपोज भी करेंगे तो यही चीज आएगा, यानी ए के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक हो गया। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, भाई जीरो में से अगर माइनस भी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए जो है अगर जीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कहता है बउआ, इफ ये बराबर ये रखा था, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2x प्लस 1y01 इक्वल टू 7 10 0 5। ओके, अब इक्वेट करिए, तो हमको तो एक्स वाई से मतलब है, तो ये वाला इक्वेट कर लीजिएगा। पहले तो ऐड कर लीजिए, 6 + 1 कितना हो गया 7, 8 + y, ओके, 10 + 0 10 हो गया, 2x + 1 हो गया, इक्वल टू हो गया 7 0 10 5। तो यहाँ से 8 + y किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। 8 + y बराबर 0, तो y का वैल्यू तो भाई -8 आ गया। फिर 2x + 1 बराबर 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दिया, तो 2x + 1 बराबर 5, यानी कि 2x बराबर 4, x बराबर 2। देखिए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x बराबर, ठीक है किए ना, x बराबर 2 एंड y बराबर -8। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, कहाँ गया, x2 और y -8 ना होगा, -8 तो ठीक है आया है, और x का वैल्यू 2 होना चाहिए, -2 कैसे दे दिया है, मैंने सही किया है ना। 2 3 जा 6 क्या क्या दे रखा है, 3 4 5 x 1 0 y1 7 10 0 5। ओके, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2x, ओके, 1 + y 1 y 0 1। तो हमको x का मतलब है, तो 2x + 1 इक्वल टू 5, यानी कि 2x = 4, x = 2। नहीं, ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे +2 होगा, ऑप्शन बी तो होगा, लेकिन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मैट्रिक्स P = ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें कहता है कि बताइए कि स्क्वायर है कि डायगोनल है, यूनिट तो नहीं होगा, यूनिट में हम लोग जानते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है। चलो, अब डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में होगा, बाद में के सारा जीरो होगा। ये जीरो, तो ये जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं ना है, तो ये भी गया। ठीक है, तो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स तो है भाई, क्योंकि 3 रो है एंड 3 कॉलम होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन बनाइए और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।